नमस्कार दोस्तों, आज हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है म्यूचुअल कंसर्न डाइवोर्स या आपसी सहमति से तलाक। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि म्यूचुअल डाइवोर्स या आपसी सहमति से तलाक किन परिस्थितियों में होता है और इसका प्रोसीजर क्या है तथा इसमें कितना समय लगता है। जब दो शादीशुदा लोगों में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि उनका आपस में एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है, दोनों को ऐसा लगने लगे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे बेस्ट और आसान तरीका होता है शादी को ख़त्म करने का म्यूचुअल कंसर्न डाइवोर्स या आपसी सहमति से तलाक। अक्सर लोग सोचते हैं कि तलाक का मतलब होता है सालों साल कोर्ट के चक्कर काटना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पति और पत्नी दोनों में आपसी सहमति हो तो कानून में एक बहुत ही सुलझा हुआ रास्ता दिया गया है दोनों के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि कानून क्या कहता है और आपसी सहमति से तलाक होता क्या है। जब दो पति पत्नी के बीच ऐसी परिस्थितियां हो जाएं कि उनका साथ रहना मुश्किल हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स लिया जाता है या आपसी सहमति से तलाक लिया जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B में इसका प्रावधान दिया गया है कि अगर पति और पत्नी में आपसी सहमति होती है तो सेक्शन 13B के तहत तलाक की पिटीशन दाखिल की जा सकती है। आपसी सहमति से तलाक के लिए दोनों पक्षों के द्वारा मुख्य 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। सबसे पहली शर्त यह है कि पति और पत्नी 1 साल या उससे ज़्यादा समय से अलग रह रहे हों। दूसरा यह कि दोनों पक्षों को महसूस हो चुका हो कि उन दोनों का अब साथ रहना असंभव है, वो दोनों साथ रह ही नहीं सकते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दोनों पक्षों ने यह फैसला स्वयं लिया हो, किसी के दबाव में ना लिया हो। दोनों की आपसी सहमति होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब आता है सबसे अहम सवाल कि आखिर इसकी प्रक्रिया क्या है और इसे कैसे प्रोसीड करना है। इसके लिए सबसे पहले दोनों पक्षों को एक MOU साइन करना होता है या समझौता पत्र इसको कह सकते हैं। इस समझौता पत्र में ये बातें लिखी जाती हैं कि वो आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं ले रहे हैं, और उसमें दोनों पक्षों में शादी के दौरान जो लेन देन किया गया होता है, लड़के की तरफ से लड़की को स्त्री धन देना या लड़की वालों की तरफ से अपनी बेटी को कोई गिफ्ट या अन्य चीज देना, उसका विवरण भी उसमें होता है। और इनकी शादी से यदि कोई संतान है तो उसकी कस्टडी किसके पास होगी, कैसे होगी, इसका विवरण रहता है। इस समझौता पत्र के साथ कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जाती है। पिटीशन के फर्स्ट मोशन में कोर्ट दोनों पक्षों के बयान रिकॉर्ड करती है और फर्स्ट मोशन के बाद कोर्ट दोनों पक्षों को 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड देती है या 6 महीने इंतजार करने का समय देती है। यह समय कोर्ट के द्वारा इसलिए दिया जाता है कि यदि दोनों पक्षों को लगता है कि वो दोबारा रह सकते हैं या उन्होंने जो फैसला लिया है वो किसी के दबाव में लिया है या गुस्से में लिया है और अब वो दोबारा साथ रहना चाहते हैं, फर्स्ट मोशन के 6 महीने के बाद या 18 महीने के भीतर दोनों पक्ष कोर्ट में दोबारा पेश होते हैं सेकेंड मोशन के लिए। सेकेंड मोशन में कोर्ट दोनों पक्षों का बयान दर्ज करती है और कोर्ट जब आश्वस्त हो जाती है या कोर्ट संतुष्ट हो जाती है कि हाँ अब दोनों पक्ष साथ में नहीं रहेंगे, तो कोर्ट तलाक की डिक्री पारित करती है और दोनों का विवाह विच्छेद हो जाता है। आपसी सहमति से तलाक के मामले में एक सवाल यह आता है कि क्या फर्स्ट मोशन और सेकेंड मोशन के बीच में जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है उसका होना जरूरी है क्या, या दोनों पक्ष अगर साथ नहीं रहना चाहते हैं तो उनका 6 महीने तक इंतजार करना अनिवार्य है क्या। फिर यहाँ पर काम आता है अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर के मामले में 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड मैंडेटरी नहीं है, ये केवल निर्देश के लिए होता है। तो कहना यह है कि अगर दोनों पक्षों में आपसी सहमति है और उनकी शर्तें तय हैं, MOU या समझौता पत्र क्लियर है, तभी म्यूचुअल डाइवोर्स सबसे तेज और प्रभावी होता है।